तो दोस्तों ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो अपनी स्टडी के लिए पेरिस जाता है और वहाँ पर वो दो बहन भाइयों से मिलता है जिनके कांड देखकर आप भी पूरी तरह हिल जाओगे। मूवी स्टार्ट होती है और जहाँ हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम मिथ है और मिथ मूवी देखने का बहुत बड़ा शौकीन होता है। और एक दिन वो मूवी देखने जाता है, वहाँ उसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम लिली था और वो मिथ से कहती है मैंने तुम्हें पहले भी यहाँ देखा है। तो मिथ उसे कहता है कि मैं अमेरिका से कुछ दिन पहले ही यहाँ पर शिफ्ट हुआ हूँ और यहाँ पर मेरा कोई दोस्त भी नहीं है। फिर लिली उसे अपने भाई से मिलवाती है जिसका नाम जॉन था। वो बैठे बातें कर ही रहे थे कि वहाँ पुलिस लाठीचार्ज कर देती है और फिर ये वहाँ से भाग जाते हैं। मिथ इन लोगों से मिलकर काफ़ी खुश था क्योंकि उसे नए दोस्त मिल गए थे। होटल पहुंचकर मिथ अपनी मॉम को लेटर लिखता है और लेटर में लिली के बारे में बताता है कि मुझे एक नई दोस्त मिली है। अगली सुबह जॉन की उसे कॉल आती है और जॉन उसे डिनर के लिए अपने घर इनवाइट करता है। तो जब मिथ वहां जाता है तो लिली उसे अपने मॉम डैड से मिलवाती है। जब ये लोग डिनर कर रहे होते हैं तो लिली के डैड ज्ञान झाड़ने लगते हैं, लेकिन मिथ को इन बातों में घंटा इंटरेस्ट नहीं था। वो तो बस लिली को ही घूर रहा था। डिनर के बाद लिली की मॉम मिथ को कहती है आज रात तुम यहीं पर रुक जाओ। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि लिली के मॉम डैड ऑफिस के काम से 2 महीनों के लिए कहीं बाहर जा रहे थे। अब मिथ भी आके इनके पास ही रहने लग जाता है। अब यहाँ ये तीनों बैठ के बातें कर रहे होते हैं तो लिली मिथ को किस करती है और फिर अपने भाई जॉन को भी किस करती है। ये देखकर तो मिथ के मुंह में आ जाते हैं। फिर जॉन मिथ को उसका कमरा दिखाता है और रात को मिथ वॉशरूम के लिए उठता है, लेकिन रूम से बाहर आते ही उसकी फट के 4 हो जाती है जब वो एक ही बेड पर लिली और जॉन को बिना कपड़ों के देखता है। उसे ये सब देखकर काफ़ी अजीब लगता है क्योंकि ये तो अभी तक लिली के ही सपने देख रहा था। अगली सुबह लिली मिथ को जगाने आती है और उसके ऊपर चढ़कर उसे किस करने लगती है और वो डर जाता है क्योंकि सुबह सुबह उसका हथियार खड़ा था और उसने सिर्फ अंडरवेयर पहनी हुई थी। अब मिथ वॉशरूम में तैयार हो होता है लेकिन पीछे से जॉन आ जाता है बिना कपड़ों के ही। तो मिथ उसे कहता है तुम्हारी बहन भी यहाँ पर है और तुम बिना कपड़ों के यहाँ पर कैसे खड़े हो। तो फिर लिली कहती है तुम फिक्र न करो, हम दोनों काफ़ी हद तक एक ही जैसे हैं, इसीलिए हमें ये सब करने में कोई शर्म नहीं आती। अब यहाँ पर ये तीनों बैठकर बातें कर रहे होते हैं और जॉन मिथ से पूछता है क्या तुम्हें लिली पसंद है, लेकिन मिथ उसे कोई जवाब नहीं देता। इसके बाद वो तीनों मिलके एक गेम खेलते हैं। लिली और जॉन एक मूवी का एक्ट करते हैं और मिथ को उस मूवी का नाम बताना था और जो हारेगा उसे एक डेयर पूरा करना होगा। और यहाँ पर मिथ ये गेम जीत जाता है तो लिली कहती है हमें एक ऐसे ही इंसान की तलाश थी जिसके साथ हम ये गेम पूरा कर सकें। इसके बाद वो एक आर्ट गैलरी में जाते हैं और वहाँ ये तीनों रेस लगाते हैं और यही इनका डेयर था। वापस आते हुए बारिश हो जाती है जिससे ये तीनों भीग जाते हैं। तो जॉन मिथ को अपने कुछ कपड़े देता है पहनने के लिए और रूम में मिथ को लिली की कुछ अधनंगी पिक्चर्स मिलती हैं और मिथ इन पिक्चर्स को अपनी अंडरवेयर में छुपा लेता है। इसके बाद ये तीनों साथ बैठ के ड्रिंक करते हैं और ये वापस गेम खेलना शुरू करते हैं, लेकिन इस बार लिली जॉन के साथ गेम खेलती है और जॉन हार जाता है। और लिली जॉन को एक डेयर देती है कि एक पिक्चर को देख के तुम्हें अपना हिलाना है। तो वो बगैरत इन दोनों के सामने पिक्चर देख के हिलाने लगता है। लिली के लिए तो ये सब नॉर्मल था लेकिन मिथ की देख के फट गई थी। अगले दिन मिथ जॉन से कहता है मेरी भी एक सिस्टर है लेकिन मैंने तो कभी उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया, तुम दोनों ये सब क्यों और कैसे कर लेते हो। तो तब जॉन उसे कहता है कि हम जुड़वा हैं और जब पैदा हुए तो हम दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। हम दोनों के शरीर तो अलग हैं लेकिन सोच हम दोनों की एक जैसी है और हम एक दूसरे के बगैर जिंदा भी नहीं रह सकते। कुछ दिनों के बाद फिर से वो एक गेम खेलते हैं जिसमें एक आदमी को मूवी का डायलॉग बोलना था और दूसरे को मूवी का नाम गेस करके बताना था और जो हार जाएगा उसे एक डेयर दिया जाएगा। पहले जॉन एक मूवी को एक्ट करता है लेकिन मिथ और लिली को कुछ समझ नहीं आता जिसकी वजह से उन्हें एक डेयर पूरा करना पड़ता है। तो जॉन उन्हें अपने सामने गपागप करने को कहता है। तो डेयर के मुताबिक लिली अपने कपड़े उतारने लगती है लेकिन मिथ की फट के फ्लावर हो जाती है और वो वहाँ से भाग के वॉशरूम में जाके छुप जाता है। और जब वो बाहर निकलता है तो जॉन उसे पकड़ लेता है और दोनों बहन भाई इसके कपड़े उतारने लगते हैं और तब इन्हें मिथ की अंडरवेयर से लिली की पिक्चर मिलती है जिसे देखकर वो दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। इसके बाद मिथ और लिली जोर से टपाटप करते हैं और मिथ को पता चलता है कि लिली तो अभी तक वर्जिन है। तो लिली मिथ को बताती है मैं जॉन के साथ सोती ज़रूर हूँ लेकिन हमारे बीच कोई फिजिकल रिलेशन नहीं है। फिर मिथ लिली को कहता है अगर ये बात तुम्हारे पेरेंट्स को पता चल गई
कि तुम दोनों एक साथ सोते हो तो क्या होगा। लिली कहती है उन्हें कभी पता नहीं चलेगा और अगर कभी चल भी गया तो मैं सुसाइड कर लूंगी। कुछ दिनों के बाद इनके पास पैसे ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि जो पैसे इनके पास थे इन्होंने अपनी अय्याशियों में उड़ा दिए थे। और अब लिली कुछ खाना बनाती है लेकिन इतना सड़ा हुआ खाना देखकर वो नहीं खाते। पैसे न होने की वजह से वो कोई जॉब करने लग जाते हैं। एक दिन मिथ और जॉन एक ही टब में नहा रहे होते हैं, तभी लिली भी वहाँ पर आ जाती है और उनके साथ नहाने लगती है और मिथ से कहती है क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, और अगर करते हो तो ये बात तुम्हें साबित करनी पड़ेगी। ये बोलकर वो मिथ का केला पकड़ लेती है लेकिन मिथ को गुस्सा आ जाता है, तुम दोनों बच्चों जैसी हरकतें क्यों करते रहते हो। और मिथ लिली को गुस्से में कहता है कि आज तक तुम्हारा बॉयफ्रेंड इसीलिए नहीं बना क्योंकि तुम अपने भाई की धुम बनी रहती हो। फिर अगले सीन में दिखाते हैं मिथ और लिली डेट पर गए हैं और जॉन भी एक गर्लफ्रेंड बना लेता है और उसे घर लाकर पहली फुर्सत में ही उसके ऊपर रेलगाड़ी चढ़ा देता है। जब मिथ और लिली घर आते हैं तो वो देखते हैं कि जॉन किसी और लड़की के साथ सो रहा है। ये देखकर लिली काफी जेलस फील करती है और रोने लग जाती है। इसके बाद जॉन और मिथ साथ में वाइन पीते हैं और वहाँ लिली भी आ जाती है और जॉन को एक टेंट में ले जाती है जहाँ वो बचपन में सोया करते थे। और यहाँ टेंट में वो तीनों बिना कपड़ों के सो जाते हैं। सुबह उनके मॉम डैड घर आते हैं तो वो उन्हें बिना कपड़ों के देख लेते हैं और काफ़ी हैरान हो जाते हैं। दोनों की फट के चार हो जाती है लेकिन वो उनको उठाए बिना उनके पास एक चेक छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। तो जब लिली उठती है तो वो चेक देखती है तो वो समझ जाती है कि मॉम डैड को तो सब कुछ पता चल गया है। तो वो सुसाइड करने का फैसला करती है और एक गैस पाइप को लेकर सो जाती है। लेकिन बाहर सब लोग पुलिस के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे जिसकी वजह से एक पत्थर उनके घर में भी आके लगता है जिससे मिथ और जॉन भी जाग जाते हैं और ये दोनों भी प्रोटेस्ट में शामिल हो जाते हैं। और जॉन सबसे आगे जाकर पुलिस ऑफिसर पर पत्थर फेंकने लगता है। मिथ उसे काफ़ी समझाता है लेकिन वो मिथ की बात नहीं मानता और लिली भी जॉन का साथ देती है और वो दोनों काफ़ी आगे चले जाते हैं। अब मिथ उनका साथ नहीं दे सकता था इसलिए वो वहीं पर खड़ा रहता है। इसके बाद पुलिस लाठीचार्ज कर देती है और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। और भी मूवीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और विज़िट करें। और ये लेफ़्ट साइड वाली मूवी बहुत अच्छी है, इसको लाजमी देखें।